हाय बच्चों, कैसे हो। लास्ट वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम बेसिक कंप्लीट किया था और कुछ ऐसा हुआ था जैसे मैं इंटीजर्स को डिफ़ाइन कर रहा था तो वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो इसको मैंने वहाँ मेरा है वीडियो में, लेकिन मेरी आवाज़ वहाँ नहीं आ रही है। तो आज मैं इंटीजर्स को कंप्लीट करूँगा और नंबर सिस्टम पे बेस कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक। ये क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड फॉर्म टू द इंटीजर्स। ये इंटीजर्स की एक्सटेंडेड फॉर्म होती है। और कह सकते हैं इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स दोनों हमें मिलेंगे। ठीक है, इंटीजर्स को डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय जेड और आई। ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास जेड कोई सेट दे रखा है, जैसे 0 +-1 +-2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये प्लस माइनस अप टू इन्फाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये मैंने कुछ बनाया, ये नंबर लाइन बनाया हुआ है। ठीक है, इधर x पॉजिटिव मिलेगा और x इधर नेगेटिव मिलेगा। तो 0 +1 2 ये मेरा प्लस इन्फाइनाइट तक जाएगा और 0 -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो ये होता है आपका इंटीजर, जिसके अंदर क्या है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों मिलते हैं और ये जेड से डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, और इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरह है। आइए कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका इंटीजर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। दिया हुआ है a + b बिलोंग टू जेड, इट इज़ ट्रू और नॉट। ये पूछा है क्वेश्चन में, क्या a + b बिलोंग करेगा जेड में और नहीं। तो a = 2 और b = 3 दिया हुआ है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, a + b 2 + 3 दैट इज़ 5। और आपको पता है इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आती हैं आपकी। ठीक है, तो ये आया +5 दैट इज़ इट इज़ ट्रू और यस, यानी 5 बिलोंग टू जेड। a + b, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5 बिलोंग टू जेड। ये मेरा आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। जैसे 6 - 2 बिलोंग टू n, ये दे रखा है। इसे उसने पूछा है, ये कंडीशन दे रखी है, इसे सॉल्व करें और जो सॉल्यूशन निकलेगा इसका, क्या वह नंबर n में बिलोंग करेगा। n मीन्स पिछली वीडियो मैंने बताया है नेचुरल नंबर को n से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 - 2 दैट इज़ 4, आंसर ये हो गया मेरा। तो उससे यहाँ लिख लेते हैं। चलो 6 - 2 ये बिलोंग टू n, 6 - 2 दैट इज 4। और 4 क्या है? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फाइनाइट। तो 1 से लेके इन्फाइनाइट देंगे तो 4 बिलोंग करता है किसके अंदर? नेचुरल नंबर के अंदर। तो मैं यस कर दूंगा, यस 4 बिलोंग टू n। ये मेरा आंसर हो गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे मेरे पास है, ये माइनस में लिया है तो थर्ड वन ले लेते हैं। जैसे 4 - 2 बिलोंग टू n, क्या 4 - 2 बिलोंग टू n है या नहीं? सॉल्यूशन करते हैं इसका। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ जाएंगे। दैट इज 4 - 2 बिलोंग टू n। तो 4 में से 2 जाएंगे तो दैट इज 2 बिलोंग टू n। n मीन्स क्या है? नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के अंदर 2 आता है। दैट इज ट्रू, ये हमारा सही है। हम लिखेंगे यस 2 बिलोंग टू n। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, एक मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो, जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ आपको। a + b = b + a, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ही लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है ये आपका। और a × b = b × a, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं नेचुरल नंबर के अंदर। किसके अंदर? ये नेचुरल नंबर के अंदर सेटिस्फाई कर सकती हैं। नेचुरल नंबर के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी वो कौन कौन सी होंगी? जैसे ये a - b = b - a हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसे करेंगे डज नॉट। और दूसरा a/b इक्वल हो सकता है b/a? नहीं हो सकता है। जब a को डिवाइड b से करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी और b को a से करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, तो ये भी
नॉट। ये 4 कंडीशन है जिसमें से 2 सेटिस्फाई करेंगी नेचुरल नंबर के अंदर और 2 सेटिस्फाई नहीं करेंगी। जैसे इन दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो आपको आ ही जाएगा। इन दोनों का देखें तो 6 माइनस के 2 यानी a माइनस के b इक्वल टू b माइनस a होता है या नहीं होता है तो देख लेते हैं। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 2 है, तो और b की यहाँ b इक्वल टू कितना है 2, a इक्वल टू कितना है 6, तो 6 माइनस 2 दैट इज 4, और 6 में से अब यहाँ उल्टा हो गया, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस के 4, तो ये कभी आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा देख लेते हैं डिवाइड वाला। जैसे मैंने कहा 8 डिवाइड बाई 4, 8 डिवाइड बाई 4, क्या ये सही होगा, सेटिस्फाई करेगा 4 डिवाइड बाई 8 को। जैसे यहाँ पे ए मेरा कितना है, a डिवाइड बाई बी इक्वल टू b डिवाइड बाई a, ये कंडीशन होगी यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी कंडीशन होगी। ये तो डिवाइड है, 4 2 जा 8 दैट इज 2 आएगा, लेकिन यहाँ कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये इस तरह आएगा। और हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2, ये इस फॉर्म में भी लिखा जाएगा और इस फॉर्म में भी लिखा जाएगा, या फिर मैं पॉइंट में भी लिख सकता हूँ, आपकी इच्छा है, जैसे भी आप लिख सकते हैं इसे। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लगाए हैं। चौथा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे हैं चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन इज नेचुरल नंबर बिटवीन -1 एंड 3। कहने का मतलब ये है नेचुरल नंबर बताइए -1 और 3 के बीच में। तो आंसर देखते हैं इसका। हाँ देखते हैं, नंबर लाइन्स, ये हमारी नंबर लाइन्स है, ये मेरा 0 1 2 3, ये आगे भी आते जाएंगे, ऐसे -1 -2 ये आगे आते जाएंगे। तो यहाँ पूछा है नेचुरल नंबर बिटवीन -1 एंड 3, वो नेचुरल नंबर बताइए जो -1 एंड 3 के बिटवीन होंगे। तो कौन कौन से नंबर होंगे आप देख सकते हैं, 0 1 2, तो 0 तो नहीं हो सकता है क्योंकि 0 आपका होता है होल नंबर। तो नेचुरल नंबर की बात हुई है, किसकी हुई है, नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिट, दैट इज ये 2 नंबर आएंगे मेरे पास। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, यानी नेचुरल नंबर बिटवीन -1 एंड 3 आर 1 एंड 2, ये 2 ही नंबर होंगे जो -1 और 3 के बीच लाई करेंगे। 1 और 2 ये 2 नंबर हैं जो -1 और 3 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, जैसे अरेंज द फॉलोइंग नंबर। अब किस फॉर्म में अरेंज करने हैं, जैसे ये डिजिट दी हुई है मेरे पास, इनको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, और बी जो आपका है कुछ डिजिट दी हुई है मेरे पे और इनको अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर थोड़ा सा बता देता हूँ। असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग होता है आपका बढ़ता क्रम और ये होता है आपका घटता क्रम, यानी कुछ ना कुछ जोड़कर जो वैल्यू बनेंगी वो होंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और कुछ ना कुछ वैल्यू जो घट के कम होती जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, कैसे फाइंड करेंगे, तो एक नंबर लाइन आप यहाँ बना लीजिए। ठीक है, इन जो आपको डिजिट दी हुई हैं उनको इन पे शो कर लीजिए, आसानी से आप इन्हें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने बना लिए यहाँ पे। तो ये मिडिल में रखेंगे आप 0, इधर आएंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिट, प्लस इन्फिनिट तक चले जाएंगे ये। ठीक है, आगे तक जाती जाएगी ये ऐसे। ये -1 -2 -3 -4 ये जाएगा -इन्फिनिट तक। तो कहने का मतलब ये है, देखिए जरा 0 से जैसे मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो 0 से बड़ा 1 और 1 से बड़ा
2 यानी ग्रेटर बोल सकते हैं आप इसे, 2 से ग्रेटर 3, और 0 से स्मॉल दैट इज -1, -1 से स्मॉल -2, -2 से स्मॉल -3, -2 से स्मॉल -4, यानी ये इधर जाएंगे तो घटते हुए, इधर जाएंगे तो बढ़ते हुए। ये हो गया आपका घटता क्रम, ये हो गया बढ़ता क्रम। ठीक है, तो आप आसानी से इन्हें अरेंज कर सकते हैं जो भी डिजिट दी हुई हैं। तो ए की बात करते हैं, ए में क्या डिजिट दी हुई थी, तो ए का जो सॉल्यूशन होगा वो निकालते हैं। -4 -7 -9 0 5 2 9। इसका मतलब देखते हैं इन्हें अरेंज कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आएगा मिडिल में 0। ठीक है, तो अगर हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो 1 से 1 के आगे जो वैल्यू आएंगे उन्हें पुट करेंगे, और 0 से बैक इधर जाएंगे लेफ्ट साइड में तो वो वैल्यू आएंगी -1 -2 -3, यानी ऐसे ही अरेंज करते जाएंगे। तो 2 से ग्रेटर कौन सा है देखिए जरा, सॉरी 0 से ग्रेटर क्या है 2, और 2 से ग्रेटर क्या है 5, और 5 से ग्रेटर क्या है 9। तो आपके ये वैल्यू हो गई अरेंज, ये हो गई आपकी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब ये इसी में कुछ वैल्यू और दे रखी थी जैसे -4 -7 -9, इनको कैसे करेंगे देखिए जरा। ये जो मैंने ये यहाँ पे बना रखा है इसी की हेल्प से हम इन्हें आसानी से अरेंज कर सकते हैं। देखिए -1 -2 -3 -4, -4 आएगा पहले, तो देखते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या है -4, फिर क्या आएगा -7, फिर क्या आएगा मेरे पास -9। तो ये हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में। ये मेरा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटी वैल्यू उससे बड़ी, उससे बड़ी, और उससे भी बड़ी, और उससे बड़ी। तो ये मेरा बढ़ते हुए क्रम में बन गई, ये मेरा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। यदि पूछ लेता है इसी का ही डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता, तो बैक साइड से हम लिखना स्टार्ट कर देते। जैसे होता है घटते क्रम में सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो हो जाएगा मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बी पे आते हैं, जो आपके पास बी दे रखा है, तो बी दे रखा है -9 -19 17 -24 7। तो देख लेते हैं, यहाँ 0 नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले वो वैल्यू रखेंगे जो पॉजिटिव में होंगी, तो रखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी पॉजिटिव में 7, फिर उससे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी 17। अब आते हैं नेगेटिव की 3 वैल्यू दे रखी हैं जैसे 9 -19 और -24। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे चेक कर लेंगे, सबसे पहले जो डिजिट आएगी उसको यहाँ रखेंगे इससे पहले। तो सबसे पहले कौन सी आएगी -9 आएगी, तो -9। फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, ये आएगी आपकी -19, -19। फिर कौन सी वैल्यू आएगी -24। तो ये बन गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कौन सा, सॉरी ये बन गया असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू हमने क्या कर दी, अरेंज कर दी। जैसे ए में किया ऐसे ही बी में किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको समझिए और इसकी हेल्प से ही इनको अरेंज कर दीजिए। अगर यहाँ भी पूछता डिसेंडिंग ऑर्डर तो क्या करते, सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो होती उसको पहले लिखते, फिर उससे छोटी वैल्यू, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे स्मॉल, ऐसे ही करके ये सारी वैल्यू अरेंज हो जाती हैं। तो थैंक यू क्लास, आपको समझ में आया होगा जितना मैंने समझाया है। तो हमने आज इंटीजर्स के बारे में पढ़ा और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लगाए। ठीक है, और पिछली वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू क्लास।